नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने एलोवेरा का पौधा तो देखा ही होगा या फिर आपके घर में भी होगा या फिर घर के आसपास। इस पौधे को हिंदी में घृत कुमारी और क्वारगंदल या क्वारपाटा भी कहा जाता है। अगर आयुर्वेद उपाय की बात करें तो ये शारीरिक उपाय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि आपके घर में धन की वृद्धि तक नहीं हो रही, उसमें रुकावट आ रही है, तो आप एलोवेरा का पौधे का इस्तेमाल करके महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं। यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं तो ये एलोवेरा का पौधा आपको इस माया जाल से भी निकाल सकता है। साथ ही बड़े से बड़े रोगों को एलोवेरा अपने दम पर ही सही कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के उपायों और गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यकीन करें, यदि आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में जान लिया, आप अपनी दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधों को आप अपने घर में रखेंगे। साथ ही जिस घर में एलोवेरा का पौधा होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता। मान लीजिए किसी ने आपके घर पर बुरा साया या तंत्र मंत्र कोई भी चीज़ करवा रखी है, तो एलोवेरा के पौधे के रखने के बाद आप इन बुरी शक्तियों से निजात पा सकते हैं। आवश्यकता है तो आपके द्वारा सही क्रिया और साधना करने की। इस वीडियो के जरिए आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो बता दें कि धरती पर जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरह की ताकत होती है, दिव्य शक्ति होती है। दोस्तों, आप सभी ने वैसे तो अपने दादा दादी के समय से पढ़ा या सुना जरूर होगा कि पहले लोग पेड़ पौधों को जल इसलिए भी दिया करते थे क्योंकि उसके ऊपर ब्रह्मांड की किसी न किसी शक्ति का वास होता था, और यदि हम उन्हें खुश कर दें तो हमें कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं होती थी। आज के समय में भी लोग पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ पर जल अर्पण करते हैं और दिया जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर का वास होता है। क्योंकि एलोवेरा पेड़ पर भी माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, और यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया, यदि सही तरह से साधना कर ली तो उनका आशीर्वाद मिलना आपको तय है। दोस्तों, एलोवेरा का पेड़ हमेशा सूखे में उगता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसमें पानी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें पानी का तत्व सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि एलोवेरा का पौधा शारीरिक विष को खत्म करके बड़े से बड़े रोगों को भी ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्व होते हैं जो उनके लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में जाने वो कब छोटा सा विष आ जाए और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, जिससे बहुत बड़ा रोग बन जाएगा, जो कि आपके लाखों और करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। आपको ये पता भी नहीं चलेगा। यदि मनुष्य एलोवेरा के पौधे का सही उपयोग करे तो वो इस तरह के तत्वों को अपने शरीर से खत्म कर सकता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा गया है कि एलोवेरा एक डायमंड है, मतलब हीरा है, जिससे ना तो आपको ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ता है और ना ही ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। दोस्तों, आप ये जान लें कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सारे तत्व इंसान के शरीर में भी मौजूद होते हैं और वहीं पर निवास करते हैं, आपके शरीर को संतुलन बनाए रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इससे ये जान सकते हैं कि आपका कोई न कोई तत्व बिगड़ा हुआ है। कुंडलिनी शक्ति ठीक तरह से काम नहीं कर रही। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिसने भी जाना है वो अपने जीवन में पीछे नहीं आया है, उसे हमेशा उसके भाग्य का साथ मिला है, धन की वृद्धि हुई है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, यदि आप एलोवेरा पौधे के बारे में संक्षिप्त में जान लें तो आपको कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी
रोग नहीं होगा और इसके गुणों को जान जाते हैं तो यकीन करें आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आज हम आपको बताने वाले हैं एलोवेरा के गुण के बारे में, जिसके गुण के अंतर्गत आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। आपको इस बात की ओर ध्यान देना है, एलोवेरा का जो पौधा है उसमें 3 से 4 साल में एक बार ही फूल आता है। इस फूल की खासियत यह है कि इसमें एलोवेरा की सारी शक्तियाँ उपस्थित होती हैं। यदि आपके एलोवेरा के पौधे में फूल आया तो निश्चित ही आपको धन की वृद्धि होगी। यदि आपको उस फूल का सही उपयोग करना हो तो आपको करना क्या है दोस्तों, जब भी वो फूल आपको मिल जाए तो आपको वो ले लेना है और आपको घर आकर एक माला लेकर उस फूल के साथ बैठ जाना है और इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीम नमः। और इस जाप के साथ 11 बार माला को घुमाना है और इस मंत्र का जाप 51 बार करना है, वो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने बैठकर। एलोवेरा के उस फूल को रखकर इस प्रक्रिया को करना है, यानी कि आपको यह विधि शुक्रवार से शुक्रवार तक करनी है। अगले शुक्रवार तक यह विधि खत्म कर देनी है। इसके बाद इसको एक लाल कपड़े में रखकर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और उसे लाल कपड़े में बांधकर जहां आप पैसे या धन रखते हैं या सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख दें। फिर देखना निश्चित ही आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और धन की वृद्धि होगी। बस आपको सही तरह से इस उपाय को करना है और आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो तो एलोवेरा का फूल तोड़कर सोमवार के दिन शिव जी के सामने रख देना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर उसको उठाकर अपने कमरे में रख लेना है जहां आप सोते हैं। अब अगला जरूरी उपाय ये है, अगर आपके पास धन की कमी हो रही है और आप कर्ज में दबे हुए हैं तो एक उपाय हम आपको बता देते हैं जो कि आप माता लक्ष्मी जी के लिए कर सकते हैं। यदि आपको आकस्मिक धन की वृद्धि करनी है और उसको पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुरुवार के दिन, यदि जिस दिन विष्णु भगवान का दिन होता है उस दिन आप अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगाएं और 11 गुरुवार तक विष्णु भगवान जी की पूजा करते रहें और फिर उस एलोवेरा के पौधे के सामने बैठकर उनके मंत्रों का जाप करें तो निश्चित ही इस सरल से उपाय से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और धन में वृद्धि हो सकती है। आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है या फिर दूसरी जगह आपकी नौकरी लग सकती है, ज़्यादा पैसों में नौकरी लग जाए या अन्य कार्य या व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। ये जितने भी उपाय आपको बताए गए हैं ये सभी आपको वनस्पति ज्ञान और वास्तुशास्त्र में मिल जाएंगे, इसलिए इस एलोवेरा के पौधे को हीरा माना गया है। ये आपके जीवन में धन की वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए ये सभी उपाय करने चाहिए। ये बहुत ही लाभकारी होते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।